आप अक्षर पटेल को लेकर भी श्योर नहीं है। कभी आप उनको बल्लेबाजी के लिए चौथे नंबर पर भेज देते हैं, कभी आप उनसे ओवर ही नहीं डलवाते हैं, कभी आप उन्हें पहला ओवर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हार्दिक पांड्या जो हैं, मुझे एक कंफ्यूज कप्तान दिखाई दिए कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। सारे अपने जो पत्ते जो हैं वो फेंकना चाहते हैं। हाँ। लेकिन जो तुरुप चाल है, उस तुरुप चाल को वो अभी तक नहीं ढूंढ पाए कि मैच जीतने के लिए तुरुप चाल कैसे चली जाती है। आप इसको तो एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे ना कि आप मैच जीत रहे हैं, पर आप बोले कि नहीं 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 ये नहीं करते हम, और अपने आप को मुश्किल में डालते हैं कि देखते हैं अब यहाँ से मैच का क्या होगा। ये तो फिर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है कि आप ये चीज़ कर रहे हैं कि आपको पता है कि चहल है, चहल को 20 ओवर डलवाना है, आप यहाँ से मैच जीत सकते हैं, पर नहीं, हमें और दूसरे गेंदबाज को डलवाना है कि और मैच को फंसाया जाए, देखा जाए कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकल पाएंगे। तो वो तो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब निर्णय था। संजू सैमसन को लेकर जहाँ तक का आपका सवाल है, संजू सैमसन को उनकी काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा की जा रही है कि उनको लगातार मौके दिए जाने चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि संजू सैमसन की लड़ाई अब टीम मैनेजमेंट से नहीं है, उनकी लड़ाई अब खुद से है कि मुझे खुद कैसे परफॉर्म करना है। वो जैसे ही IPL में देखते हैं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते हैं, ऐसा लगता है कि संजू सैमसन जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो आते हैं तो अपना विकेट थ्रो करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कोई गेंद आई और उस पर वो आउट होकर चले गए। अगर किसी अच्छी गेंद पर बल्लेबाज आउट होता है तो वहाँ पर एक गेंदबाज की तारीफ होती है। लेकिन जब आप मैच की सिचुएशन फंसी हुई है और आप विकेट थ्रो करके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आलोचना का शिकार ज़रूर होंगे। मेरे ख्याल से बहुत लोग शायद ना माने कि वो हार की वजह हो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी खिलाड़ी का जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मायने रखता है कि आप कैसा कर रहे हैं परफॉर्म, और वो हार या जीत में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की कप्तानी की है, बहुत खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस पे उस चीज़ का असर पड़ा है, जो कि दिखा भी है। तिलक वर्मा की आप बात कर लीजिए। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज को टीम इंडिया 3-2 से हार चुकी है और ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है और T20 वर्ल्ड कप के लिए ये टीम क्वालिफायर राउंड खेलती है। ऐसी टीम से भी भारतीय टीम हार गई है। क्यों हारी है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथी अभिनव मौजूद है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। अभिनव, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से टीम इंडिया ये सीरीज़ हारी है तो उसका कारण मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्यों ये सीरीज़ टीम इंडिया हार गई? जी अंकित भाई, इसके बहुत सारे कारण हैं, पर अगर हम कुछ प्रमुख कारणों पे देखें तो एक तो हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी रही है इस पूरे दौरे में, मतलब ओवर एक्सपेरिमेंट इतना हुआ है। मतलब मैं ये कहूँगा कि एकदम से इस दौरे को एक प्रैक्टिस मैच जैसे कहा जाता है, बिल्कुल उसको इतना लाइटली लिया गया है। हार्दिक पांड्या का एक एटीट्यूड अगर आपने देखा होगा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस में, जैसे उन्होंने बयान दिए हैं। और अगर हम छोटे छोटे डिटेल्स पे आएँ, ठीक है, जैसे कि अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें, और फिलहाल मैं आपकी एक नज़र इस पे डालूंगा जो 5th T20I का स्कोर कार्ड है। तो कल भारत पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए, शुभमन गिल नहीं चले, बल्लेबाज नहीं चले सूर्य कुमार यादव के अलावा। और अगर हम गेंदबाजी करें और हमें पता है कि एक छोटा सा टारगेट है उसको चेज करें, तो मुकेश कुमार, मतलब आप देखें, जिसको हम अर्शदीप सिंह के साथ प्रमुख गेंदबाज के तौर पर लेकर गए थे, उन्होंने 1 ओवर डाला है, सिर्फ 1 ओवर डाला है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम देखें तिलक वर्मा, उन्होंने 2 ओवर डाले हैं, यशस्वी जायसवाल तक ने 1 ओवर डाला है। तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस देखिए कितना गिरेगा गेंदबाज का, जिसको पता है कि मैं यहाँ पे वो एक छाप छोड़ना चाहते हैं ताकि वो आगे टूर्नामेंट खेल सकें, और उनको 1-1 ओवर 2-2 ओवर दे रहे हैं। और वहीं पे बल्लेबाज जो करते हैं तिलक वर्मा, जायसवाल, उनको उन्हीं के बराबर के ओवर। और सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसी है कि सीरीज दाव पर लगी हुई है कि हमें ये मैच हर हाल में जीतना है। सीरीज दाव पर है। आप ये देखिए, पिछले 2 मैचों में उन्होंने मुकेश कुमार को एज अ डेथ बॉलर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था, उन्होंने ये बयान दिया, तो उनको सिर्फ आखिरी के 2 ओवर, आखिरी के 3 ओवर किसी मैच में मिल गए। तो पर कल आपको पता है, आपने खुद बोला स्टेटमेंट में कि 10वें ओवर के बाद मैच हाथ से निकलता गया। तो वहां तो आप अपने प्रमुख गेंदबाज को लाएंगे ना, जिससे आप विकेट चटकाने की उम्मीद करते हैं। उसको आप रख रहे हैं 17वें 18वें ओवर तक, जहां पे मैच ऑलरेडी फिसल गया था। तो इस बात, मतलब डेथ बॉलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं आई, आपने गेंदबाज को डेथ बॉलिंग के लिए रखा हुआ है। 18वें ओवर तक तो उन्होंने मैच खत्म कर दिया। तो यहाँ पे जो ये एज अ कैप्टन उन्होंने जो ये टैक्टिक्स अपनाए हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट करना एक अलग चीज़ होती है। आप ये कह सकते हैं अगर आप 3-0 से सीरीज जीत रहे होते हैं और आपके पास 2 मैच हैं जिससे आपके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। या आपने मान लो 250 रन बना दिए हैं और वेस्ट इंडीज को शुरुआत बहुत बुरी मिली है, तो आप वहाँ कह सकते हैं चलिए आज मैं इस गेंदबाज को सिर्फ डेथ में ट्राई करके देखता हूँ, मेरे पास वो ऑप्शन है कि मैं इसको डेथ में अपना सकता हूँ। पर अभी मुकेश कुमार आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में भी विकेट चटका सकते हैं, उन्होंने IPL में वो चीज़ की है, ठीक है। पर यहाँ पर उनका रोल बिल्कुल ही अलग था IPL के उससे, तो मैं उस चीज़ से बहुत नाखुश था। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी हार्दिक पांड्या और बाकी। जी हाँ, जहाँ तक आपने हार्दिक पांड्या की बात करी तो इन्होंने
टॉस जीतकर कहा कि हम खुद को चैलेंज करना बिल्कुल। चाहते हैं। आप चौथे T20I मैच आपने खेला, आपने 9 विकेट से वो मुकाबला जीत लिया, जी। लेकिन उसके बाद अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे गेंदबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में इस तरीके से कि आप अपने जो लीडिंग विकेट टेकर जो गेंदबाज हैं उनसे ज़्यादा गेंदबाजी करवाएं। चौथे T20I मैच की तुलना अगर हम करें तो अक्षर पटेल से आपने पहला ओवर डलवाया, बिल्कुल। उनसे लगातार 3 ओवर डलवा ओवर दिए। डलवाए। अब चौथा जो आखिरी T20I जो मैच आया उसमें आपने उनसे सिर्फ 1 ही ओवर डलवाया। तो ये कहीं ना कहीं आप अक्षर पटेल को लेकर भी श्योर नहीं है। कभी आप उनको बल्लेबाजी के लिए चौथे नंबर पर भेज देते हैं, कभी आप उनसे ओवर ही नहीं डलवाते हैं, कभी आप उन्हें पहला ओवर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हार्दिक पांड्या जो हैं, मुझे एक कंफ्यूज कप्तान दिखाई दिए कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। सारे अपने जो पत्ते जो हैं वो फेंकना चाहते हैं, हाँ। लेकिन जो तुरुप चाल है उस तुरुप चाल को वो अभी तक नहीं ढूंढ पाए कि मैच जीतने के लिए तुरुप चाल कैसे चली जाती है। देखिए अंकित भाई, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ। और एक चीज़ क्या होती है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो हर एक एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा आना चाहिए। जी हाँ। कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इससे ये आया कि अक्षर पटेल को हमने शुरुआती ओवर दिए, तो अब हमें पता है कि अक्षर पटेल हमारे लिए शुरुआती गेंदबाजी करेगा, पर वो कुछ था ही नहीं। आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उस कुछ नतीजे पे तो आइए। क्या इस सीरीज के बाद, अब तो श्रृंखला खत्म हो गई, तो मेरे सवाल मतलब भारतीय मैनेजमेंट से ये हैं, क्या आपको ये तय कर पाए कि मुकेश कुमार आपके डेथ बॉलर बन चुके हैं? नहीं कर पाए, नहीं होगा। बिल्कुल। क्या आप ये तय कर पाए हैं कि अक्षर पटेल आपके लिए, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान में जो मुजीबुर रहमान है, वो शुरुआती ओवर में आके विकेट चटका के जाते हैं, तो क्या आपके लिए वो आप कह सकते हैं कि हाँ अक्षर पटेल हमारे लिए वैसे गेंदबाज हैं? आप वो भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे बुमराह आएंगे, सिराज आएंगे, शामी आएंगे, आपको लगता है उनके सामने ये क्या कहते हैं, अक्षर पटेल को वो गेंदबाजी देंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर अफगानिस्तान की अगर आप देखें, अफगानिस्तान का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बस किसी और टीम में देखें, अगर उन्होंने तय कर लिया है, चाहे उनके कोई भी गेंदबाज हो, चाहे नबील उल हक हो या कोई भी हो, वो मुजीबुर रहमान के साथ ही जाते हैं शुरुआत में। तो ऐसे अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है अभी हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, या तो बोलिए कि ठीक है अब अक्षर पटेल हम सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करवाएंगे, या फिर अब हमें पता है हमें इससे स्टार्टिंग में बॉलिंग करवानी है, चाहे वो भले 1-2 चौके छक्के जाए, पर अभी हमारा स्टार्टिंग गेंदबाज है, हमें विकेट चटका के देगा। ऐसा कुछ भी नहीं निकला इस श्रृंखला में से, उल्टा आप हार के आए हैं। उल्टा अब और कंफ्यूजन बढ़ गई है कि किसका क्या रोल है। आप संजू सैमसन को देख लें बल्लेबाजी में, मेरे को ऐसा लगता है इस सीरीज में कुछ खिलाड़ियों का आप छोड़ें, उसके अलावा बाकी सब कंफ्यूजन है कि अब उनका एक्चुअली रोल है क्या। जैसे सूर्य कुमार यादव को पता है, ठीक है वो 2 डाउन है क्योंकि वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी तीसरे नंबर पर आते हैं T20I में, ठीक है, हाँ तीसरे नंबर पे। और आपको अर्शदीप सिंह का पता है, पर ये है उसमें भी कि क्या उनको इस श्रृंखला का वापस मौका मिलेगा। कभी आप शिवम मावी के साथ जा रहे हैं, कभी आप अर्शदीप सिंह के साथ हैं, तो सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जहाँ तक है मेरे ख्याल से शुभमन गिल, जी हाँ, इन 3 के अलावा आप नहीं जानते। ईशान किशन इस सीरीज में आए थे, ये सोच के कि वो T20I टीम के सदस्य हैं, पर 2 मैचों के बाद उनको भी बाहर कर दिया गया। जी हाँ। आपको संजू सैमसन का बैटिंग ऑर्डर नहीं पता, जिस वजह से आपने देखा उन्होंने श्रृंखला में काफी खराब प्रदर्शन किया। नहीं, संजू सैमसन को लेकर जहाँ तक का आपका सवाल है, संजू सैमसन को उनकी काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा की जा रही है कि उनको लगातार मौके दिए जाने चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि संजू सैमसन की लड़ाई अब टीम मैनेजमेंट से नहीं है, उनकी लड़ाई अब खुद से है कि मुझे खुद कैसे परफॉर्म करना है। वो जैसे ही IPL में उनको देखते हैं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते हैं, ऐसा लगता है कि संजू सैमसन जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो आते हैं तो अपना विकेट थ्रो करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कोई गेंद आई और उस पर वो आउट होकर चले गए। अगर किसी अच्छी गेंद पर बल्लेबाज आउट होता है तो वहाँ पर एक गेंदबाज की तारीफ होती है, लेकिन जब आप मैच की सिचुएशन फंसी हुई है और आप विकेट थ्रो करके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आलोचना का शिकार ज़रूर होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। अभी 2023 वर्ल्ड कप के लिए भी संजू सैमसन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें टीम में लेना चाहिए। वहीं 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए भी वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से वो अपना विकेट थ्रो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट भी उन्हें टीम से थ्रो कर देगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। जी वो तो है। और उसके अलावा जहाँ तक हमने जो सीरीज़ के जो पहलू हैं कि क्यों टीम इंडिया ये सीरीज हारी, तो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल दूसरा T20 है, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। दूसरे T20I, वो दूसरा T20I मैच बिल्कुल फंसा हुआ था और युजवेंद्र चहल ने कहीं ना कहीं एक टीम इंडिया को होप दी थी कि ये मैच इंडिया जीत सकती है। लेकिन आपने क्या किया, उन्होंने 2 विकेट लगातार चटकाए और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने उनसे 4 ओवर ही नहीं डलवाए। नहीं तो अगर एक गेंदबाज अगर 2 विकेट लेता है तो आपको उसको जब बैक टू बैक विकेट उसने लिए हैं तो आपको बैक टू बैक ओवर भी उसको देने चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए। देखिए वो दूसरा T20 है तो मेरे को लगता है कि इंडिया बिल्कुल जीत गई थी, क्योंकि 8 विकेट आपके गिर चुके थे, वेस्ट इंडीज़ के गिर चुके थे।
एक ओवर में चहल ने 2 विकेट लिए। एक तो पहली बात, कोई भी गेंदबाज हो अगर उसने एक ओवर में 2 विकेट ली, जैसे आपने बात की, तो उसको अगला ओवर अपने आप ही मिल जाता है। जी हाँ जी हाँ। और चहल ने अपने आप को प्रूव किया है राजस्थान के साथ खेलते हुए कि वो बिल्कुल आखिरी ओवर भी डाल सकते हैं और वहां से भी मैच जिता सकते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो आप मेरे को ये समझाएं ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है। आप इसको तो एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे ना कि आप मैच जीत रहे हैं, पर आप बोलेंगे नहीं 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 ये नहीं करते, हम और अपने आप को मुश्किल में डालते हैं कि देखते हैं अब यहाँ से मैच का क्या होगा। ये तो फिर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है कि आप ये चीज़ कर रहे हैं कि आपको पता है कि चहल है, चहल को 20 ओवर डलवाना है, आप यहाँ से मैच जीत सकते हैं, पर नहीं, हमें और दूसरे गेंदबाज को डलवाना है कि और मैच को फंसाया जाए, देखा जाए कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकल पाएंगे। तो वो तो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब निर्णय था, क्योंकि फास्ट बॉलर के खिलाफ मेरे को लगता है कि अगर आपकी यॉर्कर नहीं डली, कुछ नहीं डली, आप एज लग गया, चौका जा सकते वगैरह। स्पिनर के खिलाफ 8 विकेट गिर चुके हैं, एक इतने एक्सपीरियंस लीडिंग विकेट टेकर जो और उस टाइम पे जब मैच फंसा हुआ था, उस टाइम पे टेलेंटेड खेल रहे थे, वो तो स्पिन बिल्कुल नहीं रीड कर पाते, विकेट चटका सकते, आपके पूरे हाथ में मैच था, आप क्यों उसको इतना फंसाना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मैच पूरा फंसा दें और वहां से जीतें तो फिर आपकी वाहवाही होगी कि अरे देखिए कितनी मुश्किल सिचुएशन थी, यंगस्टर ने या किसी और ने वहां से मैच जिता के लाए हैं। एक्सपेरिमेंट होता है कि आप यंग स्क्वाड लेकर गए हैं, जी हाँ जी, आप मैच खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज मैं मानता हूँ कि क्वालिफाई नहीं कर पाई है, पर आप ये देखें कि आईपीएल हो गया या दुनिया की कोई सी भी T20 लीग हो, उन्हीं के मेन खिलाड़ी हैं जो चल रहे हैं। एमएलसी में निकोलस पूरन थे, बिल्कुल बिल्कुल। आईपीएल में भी काफी वेस्ट इंडीज के पावर हाउस क्रिकेटर ने मैच अच्छा जिताया था। हाँ जी हाँ, पर यहाँ मेरा पॉइंट यही है कि उनके खिलाफ आप उनको इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। अब अपने आप ही वो यंगस्टर्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, एक मौका है कि मैच अपने आप फंसना है। कल भी फंसा था, जी हाँ, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। आप नहीं जीते वो एक अलग चीज है, बट आप ऐसी बेवकूफी तो ना आप एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप मैच ना हारे। मैच आप हार सकते हैं, एक आध मैच अगर चलिए आप हार गए, लेकिन आप एक पूरी सीरीज हार गए, वो भी एक वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ, तो ये कहीं ना कहीं आप इस हार को एक्सपेरिमेंट का जो नाम देकर जो है इस हार को आप छुपा नहीं सकते कहीं ना कहीं। वेंकटेश प्रसाद ने भी हाल ही में ट्वीट किया है कि भारतीय टीम का जो वाइड बॉल प्रदर्शन रहा है वो काफी समय से खराब रहा है और हम ये प्रोसेस चल रहा है, इसके पीछे ये सारे हार को या जो ये खराब प्रदर्शन हो रहा है उसको छुपा नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही है कि फर्क समझना पड़ेगा कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है और एक बेवकूफ़ी क्या होती है। जी हाँ जी हाँ, आने वाली कई सारी ऐसी सीरीज है जहां पर कहीं ना कहीं अब ये हार्दिक पांड्या को भी समझ में आएगा कि कैप्टनसी इतनी आसान नहीं है। जहां तक कि टीम मैनेजमेंट ने और काफ़ी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली की कैप्टनसी पर सवाल खड़े किए थे। अब कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या भी उस सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं, क्योंकि आईपीएल में एक बार आपने खिताब जिता दिया, दूसरी बार आप फाइनल में पहुंच गए, तो इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी कहीं ना कहीं राज करने के लिए तैयार हैं। आपको कहीं ना कहीं खुद की लड़ाई आपकी खुद से है। आप महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी इंस्पायर हैं, तो उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं ने अभी बहुत डीपली लेनी चाहिए। और उनका तो ये मानना था MS धोनी का कि आपको जल्द से जल्द, चाहे वर्ल्ड कप 3 साल दूर हो या 2 साल, आपको अपनी कोर टीम बना लेनी चाहिए और उसी कोर टीम के साथ आप आगे चलें ताकि पता लगे और वो मजबूत होती जाए, तभी तो आप ट्रॉफी जीतेंगे। अगर आप आखिरी 1 महीने में जाके देखें कि अच्छा ये हमारे 11 खिलाड़ी हैं, उस कॉम्बिनेशन के साथ तो आप हो सकता है बहुत कम खेले हो जो 11 हैं, तो आपको बहुत पहले से बनानी चाहिए। और कहीं ना कहीं कोई भी टीम के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और इस श्रृंखला में जो मेरे ख्याल से बहुत लोग शायद ना माने कि वो हार की वजह हो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी खिलाड़ी का जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मायने रखता है कि आप कैसा कर रहे हैं परफॉर्म, और वो हार या जीत में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की कप्तानी की है, बहुत खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस पे उस चीज़ का असर पड़ा है, जो कि दिखा भी है। तिलक वर्मा की आप बात कर लीजिए, तिलक वर्मा का है, हालांकि उनके परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ा, उन्होंने कल भी अच्छा खेले थे वो। जी हाँ, एक अच्छा कैमियो खेल के गए, वो अच्छा कैमियो था। पर कहीं ना कहीं जो बाकी खिलाड़ी भी हैं, मुकेश कुमार ले लीजिए, एक ओवर, मेरे को लगता है उनकी पूरी सीरीज मिला के 4 ओवर हुए होंगे। जी हाँ जी इससे ज्यादा तो ओवर जो है यशस्वी जायसवाल से डलवाए जा रहे हैं, तिलक वर्मा से डलवाए जा रहे हैं, लेकिन जब मेन बॉलर जो है वो एक छुपा रुस्तम बना हुआ है। मतलब अगर आपके बॉलरों को यही नहीं पता कि मैं मैच में कब गेंदबाजी करने आऊंगा, तो वो किस बात की, मतलब आप ही बल्लेबाजों के साथ ही देखेंगे। मान लीजिए शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं जो कि अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, और मैनेजमेंट बोले कि किसी अच्छे बैट्समैन को कि आपका परफॉर्मेंस हाल फिलहाल का अच्छा नहीं चल रहा है, तो शार्दुल ठाकुर को आज आपसे पहले भेज देते हैं। जी हाँ, नहीं होता है। तो अब गेंदबाजों के साथ क्यों उसको एक्सपेरिमेंट का नाम देके वो करके उनको, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है, अगर आपको भरोसा नहीं है कि मुकेश कुमार पूरे 4 ओवर नहीं डाल पाएंगे, तो आपके पास और भी बैकअप में बॉलर थे, फास्ट बॉलर। आपके पास आवेश खान थे, आपके पास उमरान मलिक थे। अगर आपको मुकेश कुमार पर भरोसा नहीं है तो आप उमरान मलिक को टीम में लेते।
क्योंकि कहीं ना कहीं तेज तर्रार स्पीड से वो डालते हैं। आप उमरान मलिक को खिलाएंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो कैसी गेंदबाजी करेंगे, वो तो नेट पे ही रह जाएंगे। हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ को भी गौर करना चाहिए। पिछले जो T20 श्रृंखला थी जो था उसमें शिवम मावी थे, जी हाँ, जिसे आईपीएल में उनको मौका नहीं मिला। जी हाँ, उस श्रृंखला में जबकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, जी हाँ, पहले ही मैच में 3 या 4 विकेट मेरे ख्याल बिल्कुल, से लिए थे उन्होंने। बिल्कुल। तो अब वो क्यों नहीं है आईपीएल में? वो नहीं खेले, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। अगर जिस भी फ्रेंचाइजी में और हार्दिक पांड्या की टीम से ही खेले थे इस बार। जी बिल्कुल, जी। वहां पे मौका नहीं मिला। हाँ। अब इस श्रृंखला में मिला, मतलब उन्होंने खराब क्या किया जिस वजह से वो बाहर गए? ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? तो जो ये हर चीज पे अब एक्सपेरिमेंट, हम सीख रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं, हम एक यंग स्क्वाड हैं। वो यंग स्क्वाड ना यंग ही रह जाते क्योंकि जो थोड़ा बढ़ने लगता है। और ये भी बोलते हैं मैच खत्म होने के बाद कि इस समय पर हारना अच्छा है हमारे लिए। बिल्कुल। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो हो क्या रहा है। मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो हो रही है ना एक्सपेरिमेंट के नाम पे, इसको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। आपको अपना एक कोर ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्लेयर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि चलिए आपके एक मैच, 2 मैच, एक श्रृंखला भी खराब जाती है तो हमें आप पे भरोसा है, आप बहुत अच्छे टैलेंट है। मान लीजिए मैं शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ कि वो अभी नहीं चले इस सीरीज में उतना एक मैच के अलावा, तो आप भरोसा दिखाएंगे उन पे कि आप अच्छा खेलते हैं, हमें आप पे भरोसा है। आप टेंशन ना लीजिए अपनी प्लेस का, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, जिससे पता है कि ठीक है मैं अब अपना थोड़ा खुल के गेम खेलूंगा। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, वो होता है एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, और कहीं ना कहीं बतौर टीम अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको जो कमियां सुधारनी चाहिए वो तो एक तो ये सबसे बड़ी ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि किसी भी टीम को हल्के में नहीं आंकना। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हार्दिक पांड्या वेस्ट इंडीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में आंक रहे थे। और कहीं ना कहीं इसके अलावा जो चीज़ है जो दूर करनी चाहिए वो है कन्फ्यूज़न, कि आपका बैटिंग ऑर्डर जो है वो पूरा सेटल होना चाहिए, गेंदबाजी क्रम जो है वो पूरा सेटल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का जो एक कहना सही रहेगा या नहीं, लेकिन उनका जो पर्सनल लेवल पर जो एक एटीट्यूड है कैप्टेंसी को लेकर, वो कहीं ना कहीं उस एटीट्यूड को जीत में तब्दील करना होगा। वो एटीट्यूड हारते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि हार किसी को भी हजम नहीं होती, लेकिन एटीट्यूड आप रख सकते हैं। विराट कोहली का भी एक अलग एटीट्यूड है, रोहित शर्मा का भी एक अलग एटीट्यूड है, लेकिन वो एटीट्यूड आप ऐसा नहीं है कि आप हार कर उसको नज़रअंदाज कर दें। आपको वो कहीं ना कहीं जीत कर दिखाना होगा कि इस एटीट्यूड के साथ मैं टीम को जिता सकता हूँ, सीरीज भी जिता सकता हूँ, और अपने खिलाड़ियों को बैक करके भी इस लेवल पर खड़ा कर सकता हूँ कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए कम से कम फाइनल या सेमीफाइनल तक जरूर पहुंच जाएं। उम्मीद तो जीतने की होनी चाहिए। जी हाँ, कि कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचेंगे तभी जीतेंगे। बिल्कुल। तो यही था हमारा इस शो का जो तात्पर्य था, वो यही था कि क्या कमियां जो हैं वो रही और किन कमियों में हमें सुधार करना चाहिए हार्दिक पांड्या को लेकर। तो फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर आपके लिए ऐसे शो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।